बात कर लेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी नियर अबाउट 500 पॉइंट्स गैप अप ओपन हुआ। सो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अपना जो प्लान था वो बेसिकली ट्रेंड के साथ जाने का था। ट्रेंड क्या था? ट्रेंड था बाइंग का, क्योंकि पिछला दिन जो था वो कहीं ना कहीं साइडवेज टू बुलिश था। लेकिन होता यह है कि मार्केट जो है वो 200 पॉइंट्स का फर्स्ट कैंडल इतना बड़ा रेड कैंडल बना देता है। तो कहीं ना कहीं फिर हमें थोड़ा वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि ये रेड कैंडल कहीं ना कहीं सेंटिमेंट को बियरिश भी बना सकता है, और बिल्कुल आज वैसा ही हुआ। ठीक है, हालांकि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा नीचे आके दोबारा बाइंग में जाएगा, तो ट्रेड भी देख रहे थे। अब ट्रेड कहाँ पे होता है ये मैं आपको बता दूँ। देखिए, इसके लिए फिबोनाची टूल का यूज़ करना ज़रूरी है, और ट्रेड अगर देखेंगे तो ट्रेड हमारा जो था वो यहाँ पर था। ठीक है, 940 के ग्रीन कैंडल में 55,610 के आसपास ट्रेड था, और ये 773 तक गया हुआ है। मतलब आपको आराम से 150 पॉइंट का प्रॉफिट तो यहाँ दिख ही रहा है स्पॉट चार्ट में। लेकिन सच बताऊं तो ये ट्रेड कोई अच्छा ट्रेड नहीं था। लॉजिक इसके पीछे ये है कि मार्केट देखिए किस तरह से फॉल किया हुआ है, इतना बड़ा बड़ा रेड कैंडल बना के इस तरह से फॉल किया हुआ है, और डायरेक्टली मार्केट फिर इतना बड़ा फॉल के बाद ऐसे नहीं ऊपर जा सकता है। ठीक है, होता क्या है, इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर आके फिर नीचे जाता है, फिर अगर ऊपर उठना होता है तो थोड़ा टाइम लेके ऊपर उठता है, या फिर साइडवेज ही रह जाता है। ये मार्केट का नेचर होता है। सो इट वाज नॉट ए गुड ट्रेड, हालांकि आपको अपना प्रॉफिट मिल गया होता। इसके अलावा और कोई ट्रेड था बाइंग का। तो देखिए, बाइंग इस केस में आज के दिन करना थोड़ा टफ था, जबकि मार्केट यहाँ से भी दोबारा फॉल कर चुका है, तो बाय करने का कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन मेरा चूंकि काम है एनालिसिस करना, आपको बताना कि ट्रेड कहाँ पर था, तो हम लोग दोबारा फिबोनाची टूल का यूज़ करेंगे और देख लेंगे कोई बाइंग सेटअप बन रहा था नहीं। हाँ जी, बाइंग सेटअप एक बन रहा था, और काफ़ी बड़ा फिबोनाची रेंज था। अब यहाँ जो बाइंग होता है वो आपका इस कैंडल में हो जाता है। हाँ जी, इस कैंडल में 10:35 के कैंडल में यहाँ का ट्रेड लिया जाता है, तो 265 से आपको 337 नियर अबाउट 75-80 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखता है। और प्रॉफिट देखने के बाद मार्केट काफ़ी देर तक साइडवेज रहता है, और रहने के बाद फिर आपको नियर अबाउट लास्ट हाफ में आपको आपका प्रॉफिट देता मार्केट। ठीक है, अब सेलिंग की अगर बात कर ले तो देखिए, बैंक निफ्टी सेलिंग दे रहा था आज। सेलिंग आपका जो है वो कहीं ना कहीं यहीं से हो जाता है। ठीक है, 917 या 918 के ही कैंडल में, लेकिन ये सेलिंग जो है वो काफ़ी टफ सेल होता है। सेलिंग के लिए हम लोग नॉर्मली जो प्रैक्टिस करते हैं वो ये करते हैं कि मार्केट एक बार सेल हो के दोबारा 61% तक जाए, यहाँ कोई रेड कैंडल बनाता है तो फिर हम लोग सेल करते हैं, जो कि नहीं हुआ आज। चलिए निफ्टी की बात कर लेंगे। तो निफ्टी भी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। इतने बार गैप अप में अपना प्लान था बाई का, लेकिन कैंडल जो था वो बना था रेड कैंडल, फर्स्ट वाला कैंडल दिन का, तो थोड़ा इंतज़ार करना बनता था। अब इंतज़ार करने के बाद ट्रेड अगर लिया जाता बाइंग का तो वो कहाँ पे होता? तो हाँ जी, वो ट्रेड जो है वो यहीं कहीं हो जाता है। 10:12 में स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया होता ट्रेड लिए जाने पे। दूसरा ट्रेड था वो बनता आपका 10:36 को, यहाँ पर भी ट्रेड लिया जाता है, तो आज आपका स्टॉप लॉस हिट था। और कोई ट्रेड बन सकता था तो वो भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। हाँ, नीचे कुछ वायर्स थे, तो यहाँ से भी हम लोग फिबोनाची टूल का यूज़ कर लेंगे और देख लेंगे। जी, यहाँ आपका ट्रेड था 161 में, आपका ट्रेड था 120 तक गया, नियर 40 पॉइंट्स नीचे गया स्पॉट चार्ट में। अगर किसी ने स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखा होता तो मार्केट उसे थोड़ा डरा था, लेकिन अल्टीमेटली उसे टारगेट अचीव हो गया होता। ठीक है, लेकिन आज के दिन क्या है कि सेल करना थोड़ा आसान था, क्योंकि फर्स्ट कैंडल जो था वो काफ़ी बड़ा रेड कैंडल था, तो सेलिंग जो है वो आपका सिंपली यहाँ से हो सकता था 925 के कैंडल में, या फिर यहाँ अगर कोई ट्रेड मिस करता है तो फिर 947 या फिर 950 का कैंडल में आपका सेलिंग अपॉर्चुनिटी था। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।